Hi guys. Um, I'm so dressed up because I had a show in Rajasthan बीड. तो अभी रात के 1:30 बज रहे हैं एंड मैंने फेसबुक लाइव वीडियो भी बनाया, लेकिन मेरे ख्याल से उसमें नेटवर्क इशू था, इसलिए वो पूरी तरह से पोस्ट नहीं हुआ है. देयर आर सम इश्यूज, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू क्विकली summarize what all I spoke about. It is important because I know a lot of you might actually find it nice and useful. तो मैं ये कह रही थी कि आज सुबह मेरे पास एक मैसेज आया, एक प्यारी सी बंदी जिसका नाम है शिवांगी. उसने मुझसे ये बोला कि अन्वेशी, हाउ कम लाइफ इज़ लाइक अ फेरी टेल. You're always traveling, you are having lots of work, you have a fancy house, you have everything going for you and you have done it all on your own. कैसे किया? How is that even possible? तो well, I told her that it's such a short question that deserves a long answer, because I'm not going to how tired am I sounding? Okay, so wait. क्योंकि हर फ्राइडे मेरे वीडियोस लाफिंग कलर्स पे जाते हैं और पिछले कई हफ्तों से वीडियोस नहीं गए हैं बिकॉज आई हैव बीन कॉन्स्टेंटली ट्रैवलिंग. ऑल्दो आई हैव शॉट अ कपल ऑफ वीडियोस विच वर टू बी रिलीज्ड सोन or they will be, but the thing is that I was reading this great book called The Subtle Art of Not Giving a Fuck. और शिवांगी का जो कहना है कि how come my life is so perfect and how come I have such a happy and blessed life all the time. So this is for you, Shivangi, and this is for all the people who thinks कि जितने लोगों की लाइफ सोशल मीडिया में अच्छी दिखती है, उनकी रियल लाइफ भी इतनी फैंसी और इतनी लग्जूरियस और इतनी खुशनुमा होती है, जहाँ कोई इश्यूज़ और कोई लाइफ इश्यूज़, जहाँ कोई इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं. वेल, ऐसा नहीं होता है. मैंने ये किताब पढ़ी, मैं इसको एक बार पूरा फिनिश कर चुकी हूँ. द बुक इज़ द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक. एंड इस बुक के अनुसार ये कहना है मार्क मेंसन का कि वी ऑल गिव अ फक अबाउट समथिंग और द अदर. हम हर किसी को कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो कि बॉदर ज़रूर करती है. विथ मी, आई थिंक what I give sometimes a fuck about is how people comment on my videos and messages and stuff like that, on live videos also. मतलब मुझे ये बात बहुत हैरान करती है कि कैसे कोई ऐसे comments कर सकता है about my body, about the boobs, about why am I famous because of looks and all of those bullshit comments. हालांकि I'm not the only one, I'm not the victim. लोगों की आदत है ट्रोल करने की और वो करेंगे. मैं ये सोच रही थी कि क्यों ऐसा करते हैं लोग. मतलब why would somebody actually अपनी लाइफ का टाइम निकाल के मेरे वॉल पे आके या किसी के भी वॉल पे आके कमेंट करेगा. देन दैट्स व्हाट राइटर एक्सप्लेन्स इन दिस बुक, दैट लोग ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज उनके पास कुछ ज़्यादा है नहीं करने को. टू बी वेरी फ्रैंक, जो भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं उनके पास उनकी लाइफ में ना तो कोई पर्पस है, ना कुछ उन्होंने किया हुआ है लाइफ में. तो वो इनएडिक्वेसी है, जो फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फैक्शन है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाए और आप कुछ कर रहे हो तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता. सो दिस इज कॉमेंट, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करके दे फील गुड. आप कभी भी बिल क्लिंटन को नहीं देखेंगे कमेंट करते हुए, ऐसी किसी कॉन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करते हुए, बिकॉज जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास इन सब चीज़ों का टाइम नहीं है. एंड देन दैट मेड मी फील कि या दैट मेक सेंस. Second of all, about my life and my traveling part and stuff like that. Yes, I do have a fancy life and I do travel and all of that. I have come a long way, very true. But the thing is, nobody's life is 100% perfect. What I portray, what any woman or any guy portray on the Instagram and Facebook is not their complete life. There are many things that goes out of that Instagram also, right? Instagram पे मैंने 15 सेकेंड का एक वीडियो डाला, उस पे आपने ये जज किया कि how fancy her life is. What about the rest 23 hours and the rest of minutes of my life? They may not be as great as you think they are. Right? It's all about how we want to showcase ourselves. I personally want to showcase the positivity that I want to feel around the world, the way I look at things, the way I travel and all of that stuff. But at the same time, eventually I realized, again, this theory is again in this book. हालांकि ये मुझे पहले से समझ में आ गया था कि there is a theory called theory of backwards, which says कि जो भी चीज़ को आप जितना ज़्यादा अवॉइड करोगे वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा आपके साथ होगी. Like कुछ लोग बहुत फोर्स करते हैं इस चीज़ पे कि मुझे खुश रहना है, बहुत सारी पिक्चर्स लेना है, मतलब they try too hard to be happy. राइटर का ये कहना है कि trying too hard to be happy is in itself an indication that your life is missing something. There is something that's not going right with your life. So you should not actually try extra to make things fine, because then
योर लाइफ विल बी लाइक एन इलास्टिक. आप किसी इलास्टिक को जितना पुल करेंगे वो इलास्टिक उतना ही स्पीडली आपके पास वापस आएगा और आपको जोर से हिट करेगा, राइट? वैसे ही राइटर ये बोलते हैं कि अगर आप तकलीफ में हैं, अगर आप खुश नहीं हैं, तो खुश होने की ज़्यादा कोशिश मत करिए, बिकॉज वो कोशिश आफ्टर ऑल कोशिश ही है, राइट? एंड दैट मेक्स यू रियलाइज कि देयर इज समथिंग रॉन्ग. सेकेंड ऑफ ऑल, थियोरी ऑफ बैकवर्ड सेज दैट उल्टी चीज़ें होती हैं. जितना ज़्यादा आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में, अपने फियर्स के बारे में ओपनली बात करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आप लोगों के चहेते होंगे, उतना लोग आप पे बिलीव करेंगे, ट्रस्ट करेंगे, पसंद करेंगे. जितना ज़्यादा आप मुश्किल सच बोलेंगे, जितना डिफ़िकल्ट ट्रुथ आप बोलेंगे किसी को, उतना ज़्यादा आप ट्रस्टवर्दी हो जाएंगे लोगों के लिए. जितना ज़्यादा आप लोगों को कम इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, उतना लोग ऑटोमेटिकली आपसे इम्प्रेस होंगे. एक वक्त होता है किसी की लाइफ में जहाँ पे हम बहुत कोशिश करते हैं सामने वाले को प्लीज़ करने की. कोई लड़का पसंद है तो उसके साथ बहुत अच्छे से एक्ट करना, उसको खुश रखना, ऑल ऑफ दैट स्टफ. दैट्स हाउ यू लूज इंटरेस्ट, बिकॉज देन opposite theory, the theory of backwards. वैसे ही theory of backwards works really well in terms of गिविंग पेन टू योर बॉडी. जितना ज़्यादा अपने शरीर को आप तकलीफ देंगे, अपनी क्रेविंग्स पे कंट्रोल करेंगे, अपने मन पे कंट्रोल करेंगे, उतना ज़्यादा बॉडी को जो एक्सटर्नल तकलीफ मिलेगी, उतना ही ज़्यादा उसके रिजल्ट्स आएंगे, उतना ही फिट एंड हॉट आप लगेंगे और उतना ही ज़्यादा आपकी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ेगी. दिस इज़ हाउ बैकवर्ड थ्योरी वर्क्स. इवेंचुअली रही बात खुश रहने की, तो जैसा कि मैंने कहा कि लोगों की जो एक्चुअल साइड होती है, जो रियल लाइफ के स्ट्रगल्स होते हैं, जो रियल इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, उस बारे में कोई बात नहीं करता. मैं उस बारे में बात इसलिए करना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इट हैज़ बीन एन ईजी ट्रीट फॉर मी और आई हैव बीन जस्ट लकी और जस्ट वन ऑफ दोज रिच गर्ल्स जिनके पास सब कुछ सपोर्ट होता है और हमारे पास ऐसा नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते, आई कांट बी हर, आई डोंट हैव इनफ थिंग्स, एंड लाइक प्लेइंग विक्टिम एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. फॉर यू आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट, एंड हियर कम्स योर आंसर ऑल्सो. शिवांगी, आपने मुझसे पूछा था कि ये मैंने कैसे किया, हाउ डिड आई बिकम सक्सेसफुल, हाउ डू आई हैव अ लाइफ आई वॉन्टेड. सिंपली यू हैव टू चूज योर पेन्स. आई चोज दिस पेन बिकॉज हकीकत ये है ज़िंदगी की कि तकलीफ तो हर केस में होने वाली है. आप अपनी मॉम डैड की पसंद से शादी करो या अपनी पसंद से लव मैरिज करो, इश्यूज दोनों ही शादियों में, दोनों ही केसेस में होने ही वाले हैं. आप अपने करियर को चूज करो या अपने हस्बैंड को चूज करो, वहाँ पे भी सिमिलर तरह की तकलीफें तो होंगी ही होंगी. जस्ट दैट आपको कौन सी तकलीफ ज़्यादा वाजिब लगती है, कौन सी तकलीफ आपको उतनी तकलीफ नहीं देगी. सिमिलरली मेरे साथ भी वही था. मेरे मॉम एंड डैड ने सपोर्ट नहीं किया. वो चाहते थे कि मैं शादी कर लूँ, एक अच्छे से लड़के के साथ सेटल डाउन हो जाऊँ, एंड दैट्स ऑल दे थॉट अबाउट, दैट्स ऑल दे इमेजिन्ड फॉर मी. मुझे ये मंजूर नहीं था. मैं भागकर इंदौर से बॉम्बे आई. 1 साल तक घर पे झूठ बोला कि मैं इंदौर में हूँ, वहाँ पे काम कर रही हूँ, शोज़ कर रही हूँ. फिर इंदौर में मेरे घर में आग लगी, वहाँ से फिर बॉम्बे आई, एंड बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारा स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है. मैं कोई एक्सेप्शनल केस नहीं हूँ, ज़रा भी नहीं हूँ. बट आई वॉन्ट यू टू नो दैट इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू बी somebody who travels, who have a life of their own, then just choose your battles wisely. Decide that what kind of pain would you prefer, pain of regret or pain of doing something. Either ways, there is going to be hard times, but it's just about what actually you choose. It's about the choices that we make. We are ultimately our own choices. So that is choice I made. Secondly, about खुशी, about happiness. मैं हमेशा बोलती हूँ कि हैप्पीनेस इज़ नॉट एन एल्गोरिदम. ऐसा नहीं है कि अगर आपने कुछ हासिल कर लिया, आपने एक मैथमेटिकल के इक्वेशन का एक्स फाइंड आउट कर लिया, या किसी एक पर्टिकुलर इंसान से शादी कर लिया, जो इंसान आपको बचपन से पसंद थे, उसके साथ आपकी शादी होगी तो आप ज़िंदगी भर खुश रहेंगे. ऐसा नहीं होता यार. हैप्पीनेस इन सब चीज़ों पर डिसाइड नहीं होती है. हैप्पीनेस का रियल सोल्यूशन अगर कहीं है तो वो है पर्पस पे. जब आप एक लाइफ एक पर्पस के साथ जीते हो और उसके तरफ काम करते हो, वर्क करते हो, तो आपका परसेप्शन ही चेंज हो जाता है लाइफ को लेकर, चीज़ों को लेकर. देन बिकॉज द की टू योर हैप्पीनेस देन इज एक्चुअली इन योर ओन पॉकेट्स. आपका हस्बैंड, आपका बॉयफ्रेंड और सामने वाला इंसान आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, ये उस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितना खुश रहेंगे या कितना आगे जाएंगे लाइफ में. इंस्टेड इनफैक्ट मैंने ये भी चीज़ देखी कि जो लोग मैरिड कपल्स होते हैं और हाउस वाइफ्स होती हैं, वो इतना शॉपिंग क्यों करती हैं. वाई दे बाय एक्सपेंसिव बैग्स, मेकअप, ज्वेलरी, पार्टीज, किटी पार्टीज एंड गेटिंग टू ड्रिंक्स एंड स्टफ लाइक दैट. क्योंकि देयर इज़ अ पार्ट ऑफ देम दैट फील्स इनएडिक्वेट. उनको लगता है कि दे आर नॉट गुड इनफ. द हस्बैंड इज द वन हु इज टेकिंग केयर ऑफ
देम एंड आई एम नॉट गुड इनफ, या फिर मैं सिर्फ खूबसूरत देख के या पैसे खर्च करके या एक्सपेंसिव बैग लेके आई विल फील दैट इनसिक्योरिटी इन मी। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझना चाहिए कि मतलब मुझे ये समझ आया, आई डोंट नो अबाउट यू, बट मुझे समझ आया कि अपनी खुशी ना मुझे अपने हाथों में लेनी है। जितना ज़्यादा आगे मैं बढ़ूँगी उतना ज़्यादा वर्दी मेरा लाइफ पार्टनर रहेगा, एंड सारी चीज़ें उस बेसिस पे डिसाइड होंगी जिस बेसिस पे मेरे इनपुट्स रहेंगे काम में। मैं हमेशा बोलती हूँ लोगों के कि आपकी जो लाइफ है ना वो रिफ्लेक्शन है आपका मिरर की तरह। आप क्या हो, कैसे खाते हो, कैसे रहते हो, क्या रूटीन है, क्या थॉट प्रोसेस है, वो क्लियरली आईने में दिखता है। अभी से 1 साल पहले मैं कैसी दिखती थी और अभी से 1 साल के बाद मैं कैसी दिखती हूँ, विथ वर्कआउट, विथ प्रॉपर रूटीन, प्रॉपर स्लीप टाइम, प्रॉपर food intake, with every single thing that I have changed in my life is now showing results, and you can tell that too. Similarly, जो आपकी लाइफ है, आप मिरर के सामने खड़े होइए, अपनी बॉडी को अच्छे से देखिए। अगर आप अपनी बॉडी को देख के खुश नहीं हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी लाइफ में there is time to make important changes. Secondly, रही बात खुश रहने की और ना रहने की, yes I am happy, I am living a good life, but the thing is, आपको पता है एक यही इस बुक का ही ये पार्ट है कि जब इंसान के ना ये इसी बुक का एक पार्ट है कि इंसान की लाइफ के 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है चाइल्डहुड, सेकंड होता है एडल्टहुड, एंड देन सेकंड होता है टीनेज, एंड थर्ड होता है एडल्टहुड। मैं चीज़ें भूल रही हूँ बिकॉज आई एम लाइक रियली टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, आई हैड अ लॉन्ग ट्रैवल ऑफ 6 days। सो पहली स्टेज जब होती है इंसान की, जब हम बच्चे होते हैं, तो बच्चे सबसे ज़्यादा खुश क्यों होते हैं? बिकॉज वो सोचते कम है, वो कभी भी इतना टेंशन नहीं लेते किसी चीज़ को लेकर के, दैट्स वाई दे आर ऑलवेज हैप्पी। ऐसे ही बहुत सारे यंग लोग, टीनेजर लोग भी होते हैं जो कि लाइफ में कभी टेंशन नहीं लेते।